विभवांतर। क्या पढ़ना है? विभवांतर। इसमें देखो एक चीज विभवांतर में हमें लिखा दिख रहा है कि अंतर। क्या लिख रहा दिख रहा है? अंतर। विभवांतर यानी विभव में अंतर। विभवांतर यानी विभव में। समझना ध्यान से, इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी। यानी किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक हमने बोला तो क्या करेंगे? धन परीक्षण यानी क्यू नोट का भाग है। किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, यानी ये क्यू नोट आवेश है, इसे ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाने में जो हमें कार्य करना, यानी प्लस क्यू आवेश है, इसको यहां से अगर इस बिंदु तक ले जा रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ रहा है, तो वही कार्य हमारा विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? विभवांतर। जैसे हमने बोला एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, कार्य को किससे लिखते हैं? W से। इसे क्या कहते हैं? विभवांतर। अब विभवांतर है यानी विभव में अंतर है, तो दो बिंदुओं के बीच है, ए बिंदु और बी बिंदु। मान लो अगर यहाँ पर विभवांतर ए है, विभवांतर को विभव को लिखते हैं बी से। किससे लिखते हैं? याद रखना, विभव को किससे लिखते हैं? बी से। ए बिंदु पर विभव बी ए होगा। अगर हम यही बी बिंदु पर विभव देखें तो अगर हम इनका अंतर लिखें तो कैसे लिखेंगे? बी ए माइनस। आई बात समझ में? एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने या लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। आई डेफिनेशन समझ में? अब देखना यहाँ से विभवांतर, सबसे पहले एक मात्रक इसका देख लेना। डायरेक्ट एक मात्रक तो याद रखना वोल्ट। क्या याद रखना? यही विभव का मात्रक होता है। किसका होता है? विभवांतर यानी विभव में अंतर, यही विभव का मात्रक। अब देखना एक मात्रक तो डायरेक्ट हमने क्या याद कर लिया? वोल्ट। दूसरा मात्रक आप यहां से इसके फार्मूले से निकाल सकते हैं। किससे? फार्मूले से। फार्मूले से कैसे निकालोगे? ये क्या है? कार्य। कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक, एक चीज याद रखना, डायरेक्ट चाहे कार्य हो चाहे कोई प्रकार की ऊर्जा हो, चाहे कार्य हो चाहे कोई प्रकार की ऊर्जा हो, सबका मात्रक क्या होगा? जैसे हम आपसे पूछे कि गतिज ऊर्जा का मात्रक जूल, स्थितिज ऊर्जा का मात्रक यानी कोई भी ऊर्जा का मात्रक जूल, तो कार्य का मात्रक जूल। ये आवेश, आवेश का मात्रक बात है समझ में? यानी अगर हम पूछे विभव या विभवांतर का मात्रक क्या होगा? जूल प्रति। एक तो मात्रक हो गया ये वोल्ट, दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलम। बात आई समझ में? देखो डेफिनेशन, समझ में? विभवांतर की डेफिनेशन पूरी क्लियर? अब देखना, जैसे ही हम विभव की डेफिनेशन क्लियर करें, किसकी? विभव की। वैद्युत विभव हमने बताया विभवांतर में दो बिंदुओं के बीच, यानी एकांक धन परीक्षण आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वही क्या होगा? विभवांतर होगा। अब विभव में ये जो बिंदु होता है बी, ये मान लो कहां पर होगा? अनंत पर होगा। क्या होगा? अनंत से। यानी किसी धन परीक्षण आवेश को हम अनंत से किसी बिंदु, यानी अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा? विभव होगा। अनंत से यानी ये वाला अनंत हो जाएगा तो v बराबर क्या हो जाएगा? एकांक धन परीक्षण आवेश को, यानी W बटे एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा? वैद्युत विभव। विभव और विभवांतर में डेफिनेशन क्लियर हुई? अंतर समझ में आया? विभवांतर में दो बिंदुओं के बीच और इसमें अनंत से, इसमें अनंत। अब यहां से तुम इसका मात्रक और विमा सब क्लियर करना, देखना ध्यान। V बराबर W बटे Q, मात्रक सेम वही, W यानी आवेश, यानी बात आई समझ में? W यानी जूल, आवेश यानी कूलम, जूल प्रति किसका मात्रक हुआ? विभव का। और सेम मात्रक विभवांतर का था, जूल प्रति, तो एक दूसरा मात्रक ही इसका क्या होगा? वोल्ट। यानी दूसरा मात्रक वोल्ट, एक मात्रक जूल प्रति कूलम, दूसरा मात्रक वोल्ट। अब मात्रक क्लियर हो गया। दूसरी बात की इसकी विमा क्लियर करो। क्या क्लियर करो? विमा। हमने बताई थी विमा कैसे लिखते हैं। विमा को लिखने का रूप क्या होता है?
एम एल टी ए के रूप में। एम एल टी, इस पे कोई घात लगी, मान लो ए बी सी डी, ये रूप होता है विमा को लिखने का। हमेशा विमा कैपिटल ब्रैकेट में बंद करते हैं। दूसरी बात, सभी अक्षर किस में लिखते हैं? कैपिटल में। जो घातें लगी होती है वो ए बी सी, ये -1 +1 जो होंगी वो भी हम देखेंगे। दूसरी बात, ये एम किसकी विमा है? द्रव्यमान की, एल दूरी की, टी समय की, ए यानी धारा एम्पियर। दूसरी बात समझ में, जैसे हम विमा इसकी निकालें, विमा क्या फार्मूले से निकालेंगे विमा? ये ऊपर क्या है? जूल, नीचे कूलम, यानी ऊपर कार्य नीचे आवेश, ऊपर कार्य नीचे आवेश। तो कार की विमा लिखो। कार की विमा याद है किसी को? क्या होती है कार की विमा? हमने बताया ये दो विमा कम से कम डायरेक्ट याद कर लेना। एक विमा हमने किसकी बताई थी? बल की विमा। किसकी बताई थी? यानी एम एल टी माइनस, निकाल के भी बताई कैसी है। और कार की विमा एम एल टू, याद है? बल की विमा एम एल टी -2, कार की विमा एम एल टू टी -2। डायरेक्ट रखेंगे ऊपर कार की विमा एम एल टू टी माइनस, नीचे आवेश। आवेश हमने बताया Q बराबर आई टी, टी यानी समय, समय की विमा टी, आई यानी धारा, धारा की विमा आई एम्पियर ए। बात आई समझ में? इधर आवेश है, आवेश की विमा क्या लिखेंगे? टी। सॉल्व करो जरा, ऊपर एम है नीचे एम है नहीं, एम ऐसे ही रहेगा। ये एल है नीचे एल है नहीं, एल टू ऐसे ही रहेगा। फिर टी प्लस की एक नीचे है, ऊपर जाएगी माइनस की है, और माइनस की दो तो कितनी हो गई? माइनस की तीन। कितनी हो गई? माइनस की। ये प्लस की एक है, ऊपर जाएगी तो, यानी एम एल टू टी -3 ए -1। किसकी विमा हो गई? विभव। किसकी विमा हो गई? बात आई समझ में? अगर शॉर्ट में याद करना तो कैसे याद करोगे? 12 माइनस की 31, 12 माइनस की, और लिखने का रूप पता होना चाहिए एम एल टू एम एल टी ए, एम एल टी, ऊपर घात ए बी सी। ये हमने घात बताई 12 माइनस की 31, यानी इधर 12 और इधर माइनस की, यानी एम एल टू टी -3 ए -1। बहुत इंपॉर्टेंट है ये विमा किसकी? विभव की। अच्छे देख, ये कार की विमा आई समझ में? कैसे हमने निकाली देखना। आपने पढ़ा W बराबर 10th में फार्मूला पढ़ा, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा, W बराबर एफ एस। एफ क्या है? बल, एस क्या है? विस्थापन, और बल की विमा हम ऊपर बता चुके, एम एल टी माइनस विस्थापन यानी दूरी, दूरी की विमा एल, दूरी की विमा एल। ये एक घात है, ये एक और एक, यानी एम एल टू टी माइनस। बात आई समझ? ऐसे हमने कार की विमा, देखो यही तो निकाली थी। देखो विभव डेफिनेशन। एक चीज और समझो, ये जो कार हमने बताया, दूसरी चीज एक चीज और समझ लो, एक चीज रह गई। जो हमने कार बताया है, कार कैसी राशि है? अदिश है या सदिश है? कार कैसी राशि है? देखो बीच में डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट कैसी राशि मिलती है? अदिश। अगर कार अदिश है तो देखना ध्यान से, इसमें भी कार आया। अगर ये अदिश है तो ये कैसी राशि हुई? तो विभव आपकी कैसी राशि है? ये भी पॉइंट लिख लेना, विभव अदिश राशि, विभव अदिश राशि। ठीक है, ये चीज बहुत याद रखना, इंपॉर्टेंट है इसकी विमा। न मात्रक न राशि, ओनली विमा याद रखना कैसी राशि। देखो विभव डेफिनेशन, कार दो बिंदुओं के बीच, कितने बीच? जैसे दो बिंदुओं के बीच हम आवेश ले गए तो वहां क्या आया था? विभवांतर। याद करो, दो बिंदुओं के बीच किसी आवेश को ले गए तो वहां पर क्या आया था? विभवांतर आया था। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या लिखेंगे? विभवांतर। तो विभवांतर क्या आएगा? याद करो, वी ए माइनस बराबर डब्ल्यू बटे। एक चीज और याद रखना, जहां पर दो चीजों का अंतर, जैसे हमने बताया कि P1 माइनस P2, तो इसे डायरेक्ट डेल P लिख सकते हैं, ऐसे ही लिखते हैं। जैसे दो चीजों का अंतर, उसे डायरेक्ट हम कैसे लिखते हैं? डेल P। ऐसे ही अगर हम इसको डायरेक्ट लिखें तो क्या लिख देंगे? डेल P। तो इसको हम क्या लिखेंगे? डेल P, W बटे। अगर यहाँ से हमें क्या निकालना है?
कार्य क्या निकालना है, किया गया कार्य निकालने, ले जाने में किया गया कार्य क्या निकालना है, कार्य। तो W निकाले, इसके बटे में 1 मान ले, तो W का Q 1 में गुणा करें, W 1 का W, Q का डेल V में करेंगे तो Q इंटू। अब देखना ये जो आवेश था एक बिंदु से हम दूसरे बिंदु तक ले गए थे, अगर ये गति करने में स्वतंत्र हो, क्या हो, गति करने में स्वतंत्र, यानी ये गति कर सके, आवेश क्या कर सके, गति कर सके, तो ये जो किया गया कार्य होगा, समझना ध्यान से, जो ये आवेश हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, अगर यही आवेश हमारा क्या हो, गति करने में स्वतंत्र हो, यानी Q आवेश हमारा क्या हो, गति करने में स्वतंत्र हो, गति करने में स्वतंत्र हो। अगर ये गति करने में स्वतंत्र है, क्या है, स्वतंत्र है, तो ये जो किया गया कार्य होगा ये किसके बराबर, इसकी गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाए, किसके बराबर, यानी जो ये आवेश कार्य कर रहा होगा वो किसके बराबर हो जाएगा। और हम आपको बता चुके चाहे ऊर्जा हो चाहे कार्य हो, सब होती क्या है, समान, यानी सबका मात्रक है, चाहे गतिज ऊर्जा हो चाहे स्थितिज ऊर्जा हो चाहे कोई भी दुनिया में ऊर्जा हो, सबका मात्रक क्या होगा, जूल। तो यही कार्य हमारा जब आवेश स्वतंत्र गति में है तो यही कार्य हमारा किसके बराबर हो जाएगा, गतिज ऊर्जा के बराबर, किसके बराबर हो जाएगा, के, Q इंटू डेल। इतनी बात आई समझ में, Q इंटू डेल। अब एक चीज समझना, ये जो हमारा आवेश है, ये जो गतिज ऊर्जा के है, हम तुम्हें गतिज ऊर्जा के का एक बहुत पहले फार्मूला पढ़ा चुके, यानी वो जो आवेश था, आवेश तो डायरेक्ट ऐसे नहीं हो सकता कि आवेश ऐसे घूम रहा है, किसी ना किसी वस्तु पर होगा, ऐसे तो है नहीं कि ये आवेश घूम रहा है ऐसे, ऐसा होगा क्या, किसी ना किसी कोई कण होगा, उस पे आवेश आपने दिया होगा, कोई वस्तु यानी चालक कोई वस्तु होगी उस पे आवेश दिया होगा, मान लो वो कण है, क्या है, कण है, ये कण अगर इसका द्रव्यमान क्या है, m है, क्या है, m है, अगर इसका द्रव्यमान m है और ये v चाल से गति में, किससे चाल में गति है, v से, यानी v से गति में है तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी क्या, 1/2 mv²। आई आज फर्स्ट ईयर में पढ़ा चुके 1/2 mv², यानी अगर उस कण का द्रव्यमान m हो, नीचे लिख देना, यदि कण का द्रव्यमान m हो, उसकी चाल चाल क्या हो, v हो, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, 1/2 mv², यानी k की जगह हम क्या रख देंगे, 1/2 mv², रख के देखो 1/2 mv² बराबर 2 इंटू डेल। अगर यहाँ से उसी कण का, यानी वो जो जिस वस्तु पर आवेश है वो कण है, अगर उस कण की हम चाल निकालें, क्या निकालें, चाल, कार्य तो हम पहले निकाल चुके, किया गया कार्य तो इतना ही होगा, अगर हम उसकी चाल निकालें, किसकी, उस कण की जो कण पे आवेश है, तो यहाँ से अगर हम कण की चाल निकालें यानी v निकालें तो 2 का इधर गुणा कर दो, तो mv² बराबर क्या होगा, 2q डेल v। इतनी बात आई समझ में, mv² बराबर 2q डेल v। यहाँ से अगर हमें v² निकाला तो m कहाँ जाएगा, बटे में, यानी v² बराबर 2qv, q इंटू डेल v और बटे m। यहाँ से अगर हम v निकालें तो स्क्वायर इधर किस में चला जाएगा, अंडर रूट में, किस में चला जाएगा, अंडर रूट में, यानी v बराबर क्या निकलेगा, अंडर रूट q इंटू डेल v बटे, बात आई समझ में। कार तो हमारा बहुत पहले निकल आया, अगर हमने उसकी क्या निकाली, चाल निकाली कण की, तो क्या है 2q डेल v बटे, आई बात समझ में। ये डायरेक्ट अभी नोट ना करना।